ट्रेडिंग में सबसे बड़ी गलती क्या है? इंडिकेटर सीखना, चार्ट देखना, ये सब तो सीख लेते हैं, बट एक प्रॉपर ट्रेडिंग प्लान नहीं बना पाते हैं। तो अगर आप बिना प्लान के आप मार्केट में ट्रेड करते हैं, तो ये एक ऐसा हो जाएगा कि आप बिना मैप के जंगल में आप घुस रहे हैं। तो आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप की ट्रेडिंग प्लान कैसे बनाते हैं, जो कि आप इस प्लान को बना के ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल पे ले जा पाओगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा व्हाई ट्रेडिंग प्लान इज मोर इम्पोर्टेंट। मतलब ट्रेडिंग प्लान सबसे ज्यादा जरूरी क्यों है? इसलिए जरूरी है क्योंकि आप जब तक ट्रेडिंग को प्लान नहीं करोगे तो आप रैंडम ट्रेड लोगे, रैंडम लॉसेस होंगे और कंसिस्टेंसी नहीं बनी रहेगी। प्लान से क्लियरिटी मिलेगा कब ट्रेड लेना है, कब एग्जिट करना है, क्या रिस्क रिवॉर्ड होगा, क्या टीपी होगा। तो आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को जरा से भी स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन को मिस कर दीजिएगा। तो सबसे पहला होता है हमारा गोल। शॉर्ट टर्म में हमेशा ये गोल रखना चाहिए कि आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, कंसिस्टेंस रहना जरूरी है। आपको ना डेली डेली टारगेट को एज्यूम करना है, ना वीकली टारगेट को एज्यूम करना है, ना मंथली टारगेट को एज्यूम करना है। आपको एक शॉर्ट टर्म में आपको बस एक कंसिस्टेंसी प्लान रखना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी ग्रोथ रखना पड़ेगा। वो लॉन्ग टर्म में ऑटोमेटिक आपका कैपिटल ग्रोथ हो जाएगा, आप ऑटोमेटिक अपने आप को ग्रो कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आपको गोल आपको पता होना चाहिए कि आपका गोल क्या है। और दूसरा फिर प्लान में आता है, हमारा ट्रेडिंग प्लान में आता है रिस्क मैनेजमेंट। तो रिस्क मैनेजमेंट क्या है? रिस्क मैनेजमेंट में यही हमारा ट्रेडिंग प्लान में होता है कि हमारा जो कैपिटल है उसमें कितना रिस्क लेना है, पर डे मैक्सिमम कितना रिस्क लेना है और पर ट्रेड में कितना रिस्क लेना है। तो आपको गोल को सेट करना पड़ेगा कि आपका गोल क्या है, आपका रिस्क मैनेजमेंट क्या है। ये सब को पता करने के बाद एक आपका एज होना चाहिए स्ट्रेटजी, कि क्या आपने स्ट्रेटजी बनाया है। स्ट्रेटजी आपको पता होगा, स्ट्रेटजी से आपको ये पता चलेगा कि कब आपको एक प्रॉपर सेटअप मिलेगा और तब उस पे आप एंट्री करेंगे और उसमें ही आप उसी एज को आपको फाइंड करना पड़ेगा। स्ट्रेटजी पता हो जाएगा तो स्ट्रेटजी से आप अपने सेटअप को पहचान पाएंगे। चाहे वो स्ट्रेटजी आपका इंडिकेटर बेस्ड हो, प्राइस एक्शन बेस्ड हो, या किसी भी कॉन्सेप्ट के बेस्ड पे हो, आपको बस कंफर्म पता होना चाहिए कि मेरा ये स्ट्रेटजी है, मेरा ये सेटअप है। मैं अगर मेरे लेवल पे इस तरह का मार्केट में पैटर्न बनेगा या इस तरह का सेटअप बनेगा, तो मैं एंट्री करूंगा उसमें। मैं से आपको क्लियरिटी मिलेगा, आप मार्केट में कंफ्यूज नहीं होंगे। तो अब एंट्री स्ट्रेटजी के बारे में पता है कि एंट्री कर लिए, एंट्री स्ट्रेटजी पता है। इसके बाद अब दूसरा स्ट्रेटजी हमें ये देखना पड़ेगा कि एग्जिट स्ट्रेटजी। तो एग्जिट स्ट्रेटजी में आपको क्या करना है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कब ट्रेड को एग्जिट करना है। आपने एंट्री ले लिया, एग्जिट करने के लिए आपको सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आप रिस्क रिवॉर्ड बेस्ड पे आप एंट्री करने के बाद एग्जिट करते हैं, या फिर आप किसी लेवल को देख के करते हैं, या फिर आप ट्रेलिंग करते हैं। आपको तीन स्ट्रेटजी अपने अकॉर्डिंग आपको बनाना पड़ेगा, खुद से ट्रेडिंग प्लान खुद से बनाना पड़ेगा। तो आपको स्ट्रेटजी पता है, एंट्री स्ट्रेटजी मेरा क्या है। एंट्री स्ट्रेटजी के बाद आपको एग्जिट स्ट्रेटजी, मतलब कि आपको फिक्स रिवॉर्ड रिस्क रिवॉर्ड अगर फॉलो करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, या फिर आप ट्रेल करना चाहते हैं, स्टॉप लॉस ट्रेल करना चाहते हैं, अगर ट्रेंडिंग मार्केट है आप किसी भी तरह का स्ट्रेटजी आप बना सकते हैं। तो अगर आप ट्रेल करना चाहते हो तो आप ट्रेलिंग बेस पे आप एग्जिट स्ट्रेटजी बना सकते हैं, या फिर आप लेवल बेस कर सकते हैं, या फिर सपोर्ट पे या फिर सपोर्ट हो, रेजिस्टेंस हो, आप यहाँ पर लेवल बेस्ड आप एग्जिट स्ट्रेटजी बना सकते हैं। और फिर इसके बाद आता है पोजीशन साइजिंग। आपको एंट्री पता चल गया कि एंट्री स्ट्रेटजी क्या है, एग्जिट स्ट्रेटजी क्या है, ये सारी स्ट्रेटजीज आपको पता चल गए। अब इसके बाद आपको पोजीशन साइजिंग भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि पोजीशन साइजिंग अगर आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कर रहे हैं तो पोजीशन साइजिंग भी आपको सीखना जरूरी है कि कौन से आपका सेटअप जो बना है उसमें स्टॉप लॉसेस होंगे, एग्जिट्स होंगे, टीपी होंगे, टारगेट होंगे, सब चीजें होंगी। तो पोजीशन साइजिंग आपको इस तरह मैनेज करना पड़ेगा ताकि आप आगे भी ट्रेड लेने के लिए तैयार हो। क्योंकि अगर आप ज्यादा पोजीशन साइजिंग ले लेंगे तो भी प्रॉब्लम है, कम पोजीशन साइजिंग लेंगे तो भी प्रॉब्लम है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आपके लिए परफेक्ट पोजीशन साइजिंग कौन सा है। आप इसको धीरे धीरे स्केल कर सकते हैं, धीरे धीरे आप स्केल करेंगे, वो धीरे धीरे आपका ग्रोथ होते जाएगा। अब पोजीशन साइजिंग के बाद आता है दूसरा स्टेप्स आपका होता है ट्रेडिंग जर्नल। ट्रेडिंग जर्नल में क्या होता है कि आप उसमें
आप अपने एंट्री को, एग्जिट्स को, ये सब को लिखने के बाद आपने क्यों ट्रेड लिया, सेटअप क्या है आपका, उस टाइम इमोशंस क्या थे, इन सारी चीजों को आप एक जर्नल में बनाएंगे, आप मेंटेन करेंगे। जर्नल मेंटेन करने के बाद उसमें आप मंथली वाइज आप उस जर्नल को एक बार रिव्यू करेंगे। रिव्यू करने के बाद आपको जो भी प्रॉब्लम्स होगी उसमें इमोशनल्स होंगे, जो भी आपको उस टाइम इमोशंस आ रहे थे लाइव ट्रेड में, वैसा आप सब उसमें नोट डाउन करके रखोगे। तो आपको उस स्ट्रेटजी को इम्प्रूव करने में, आप अपने आप को इम्प्रूव करने में आपको पता होगा कि मेरी क्या गलती थी। क्योंकि अगर आप मल्टीपल ट्रेड्स कर लेते हैं, बहुत सारा ट्रेड कर लेते हैं, और कुछ ट्रेड के बाद वो क्या आपने उसके बीच में गलती किया था, ऐसे आप भूल जाएंगे। लेकिन अगर आप किसी चीज को नोट डाउन करते हैं तो आपको याद रहेगा। तो जनरल मेंटेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आपको भी इम्प्रूवमेंट करने के लिए पुश करता है। आपको पता चलेगा कि मेरी गलतियां क्या है, और गलती से ही आप सीखोगे। और दूसरी बात है कि आप स्ट्रेटजी को भी अगर इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है तो आप वहां से स्ट्रेटजी को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। अब इसके बाद कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बात कर लेते हैं। कॉमन मिस्टेक्स के क्या होता है कि आप प्लान बना लेते हो, आपके अकॉर्डिंग सब चीज प्लान वगैरह सब रेडी होता है, बट उसको फॉलो नहीं करते हो। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक्स है। आप जब तक फॉलो नहीं करेंगे तो आपका प्लान एग्जीक्यूट नहीं होगा। और दूसरी बात है ओवर ट्रेडिंग। ये भी बहुत ज्यादा मिस्टेक्स में प्रॉब्लम होता है। ओवर ट्रेडिंग बहुत ज्यादा करते हैं, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। और तीसरा है इमोशनल डिसीजन। इमोशनल डिसीजन भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। आपका बिगेस्ट मिस्टेक हो सकता है, आपको ग्रीड को, फियर को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। फियर और ग्रीड को कंट्रोल करोगे, क्योंकि आप अगर फियर में आप रहोगे तो आपके लॉसेस बढ़ते जाएंगे, लॉसेस, और आप फियर के चक्कर में प्रॉफिट को रन नहीं कर पाओगे। ग्रीड में आप प्रॉफिट को भी आप लॉसेस में कट कर सकते हो, अगर ऐसा ग्रीड हो। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा एज स्ट्रेटजी नहीं होता है, डिसीजन को फॉलो करना होता है, आप अपने प्लान को फॉलो करना होता है। तो आप जैसे जैसे कंसिस्टेंस रहोगे तो आपको ग्रोथ मिलेगा। अगर आप इस ब्लूप्रिंट को फॉलो करते हो तो आपका ट्रेडिंग जर्नी में ग्रोथ जरूर होगा, आप वहां से लूप से निकल पाओगे, आप जरूर उस ट्रेडिंग जर्नी को ग्रोथ कर पाओगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप ट्रेडिंग प्लान को फॉलो करते थे या नहीं करते थे? अगर आप नहीं करते थे तो ट्रेडिंग प्लान को जरूर बनाइए और उसको फॉलो कीजिए। मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद है कि आप इसको फॉलो जरूर करेंगे, और मैंने भी किया है, फॉलो कर रहा हूँ, तभी मुझे ग्रोथ मिला है। नहीं तो ऐसा बहुत मैंने ट्रेड किया बहुत, लेकिन ऐसा कोई प्लान नहीं बनाया था कहाँ एंट्री लेना है, एग्जिट लेना है, बहुत सारे लॉसेस हुए। बट मैंने जब से प्लान को फॉलो किया है तब से मुझे ग्रोथ मिला है, और इसीलिए मैं आपको भी रिकमेंड करता हूँ और आपको भी बता रहा हूँ कि ट्रेडिंग प्लान को बनाना बहुत जरूरी है। ट्रेडिंग प्लान को आप बनाओगे तभी उस चीज को फॉलो करो, और फॉलो करने के बाद आपको ग्रोथ जरूर दिखेगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और इसी तरह का लर्निंग कंटेंट आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।